सभी को जय मसीह। आइए हम लोग भजन संग्रह 20 निकालेंगे और आज हमको थोड़ा मन हो गया कि भजन संग्रह से देखने के लिए। खासतौर क्या होता है ना कि चर्चों में आप देखिएगा कि भजन संग्रह क्या करता है कि उसको पढ़ देता है, मतलब एक पद से लेकर जितने पद है तो पढ़ देता है। अगर सारे पद है तो उसमें से एक दो पद पढ़ लिया। और उसमें ज़्यादातर क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि भजन संग्रह जो चुनिंदा है, जैसे भजन संग्रह 100 हो गया, भजन संग्रह 23 हो गया, भजन संग्रह 150 हो गया। कुछ चुनिंदा जो है सिलेक्टेड साम्स, वो लोग क्या करता है, सुना होगा चाहे, मतलब क्या करता है वो प्रचार कर देता है, या प्रचार भी नहीं पढ़ देता है। और आइए हम लोग ऐसे करके स्तुति प्रशंसा में जाते हैं। लेकिन भजन संग्रह में आप लोग हिंदी में इसको भजन संगीता बोलते हैं, तो इसमें बहुत मतलब गहराई का वचन छुपा हुआ है। कई बार आप लोग सुने होंगे, तो इसका अपना ही एक टेस्ट है, इसका अपना ही एक स्वाद है जो हम लोग जब सुनते हैं, इसको अध्ययन करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर इसको पोइटिक बोलते हैं, पद्य बोलते हैं। जो पोयम होते हैं ना, तो पोयम हम लोग ज़्यादातर एक्सप्लेन नहीं करते हैं। कथा कहानी हम लोग को जो मतलब पहले पढ़ते थे तो क्या होता था, कथा याद हो जाता था। लेकिन पोयम के लिए सर लोग क्या करता था, उसको क्या है, छंद है, क्या है, वो सब चीज़ उसको मतलब एक्सप्लेन करके हम लोग को बताता था, और उसमें भाव है। तो इसमें तो ये भजन संग्रह 20 जो हम लोग एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ बातें देखेंगे। सारे बात को टच नहीं करूँगा, लेकिन कुछ बात टच करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि कोई जन आप में से जो 1 से लेकर 9 पद तक है, तो सारे पढ़ दीजिएगा। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाले। वह तेरे सब अन्य बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलियों को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरे सारी युक्तियों को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ में उद्धार करने वाला पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु वह तो अपने परमेश्वर ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। आमेन। इस शाम को अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो 2 खंड में आप डिवाइड कर सकते हैं। 1 पद से लेकर 3 पद तक इसका एगो सेक्शन है, और उसके बाद 4 से लेकर अंतिम तक एगो दूसरा सेक्शन है। तो 1 पद से लेकर 3 पद तक एक्चुअली इसका बैकग्राउंड क्या है, मतलब ये राजा लिखा है। आप लोग के भजन मतलब बाइबल में क्या टाइटल दिया है हमको मालूम नहीं है, लेकिन नेपाली में पढ़िएगा तो लिखा है कि राजा के लिए प्रार्थना। और इसका और उसके बाद नीचे पढ़ेंगे तो लिखा है कि मतलब दाऊद ने लिखा है, नहीं, लेकिन ये दाऊद ने नहीं लिखा है, ये भजन संग्रह दाऊद ने नहीं लिखा है। ये क्या किया है कि दाऊद ने जो लोगों प्रजा ने एक गीत गाया है, और जो प्रजा ने जब गीत गाया है तो उस गीत को मतलब उसके लिए दाऊद ने इसको मतलब लिखा है। तो इसमें क्या है कि और इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका बैकग्राउंड ये है, दो ठो मतलब इसका पॉसिबल बैकग्राउंड माना जाता है। एक ये है कि जब राजा मतलब लड़ाई के लिए जा रहा है, युद्ध के लिए जा रहा है,
तो उस समय हमारा उस राजा युद्ध के लिए जा रहा है, तो उसके बाद में प्रजा का क्या मनसाय होगा, प्रजा का क्या मेंटली उसका क्या स्थिति होगा। तो इसका बैकग्राउंड क्या है कि अमोनी सब और सीरियन लोग सब जब आ रहा है युद्ध के लिए, तो उस समय राजा दाऊद जे युद्ध के लिए जा रहा है। और दूसरा है कि जब राजा फिलिस्ती को जब हरा कर आया है, उसको जब हरा दिया है, उसके बाद जब आया है, तो ये लोग मतलब क्या किया है, मतलब विजयी का गीत गाया है। ये दो इसका बैकग्राउंड, पॉसिबल बैकग्राउंड आप लोग स्मरण कर सकते हैं। तो इसमें अब जब जाएंगे तो एक पद से लेकर 3 पद तक जे हमारा परमेश्वर कौन है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम क्या दे सकते हैं, वो बात मतलब ये लोगों जो प्रजा है उधर का, वो मतलब गीत गा रहा है। पहले पद में क्या बोल रहा है कि नेपाली में ऐसा लिखा है, पढ़ दीजिएगा। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, संकट के दिन यहोवा मेरी सुन ले। ये मतलब ये ऐसा संकट नहीं है कि हमको दुख हो गया, हमको मतलब पैरालाइज्ड हो गया, हमको मतलब थोड़ा बड़ा घाव हो गया, हाथ टूट गया, वो संकट नहीं है। संकट क्या है कि मोरनी, आप दूसरे सामुएल निकालिए, दूसरा सामुएल 10 का 6 पद पढ़ दीजिए, तो उसका मतलब उसका देखिएगा तो संकट मतलब कैसा भयानक संकट है। दूसरा सामुएल 10 का 6 थोड़ा पढ़ दीजिएगा कोई। अगर हम पहले वाले अगर उसका बैकग्राउंड लीजिएगा तो उसका संकट देखिए क्या है। तब अम्मोनियों ने देखा कि हमसे दाऊद अप्रसन्न है। हाँ, तब अम्मोनियों ने हाँ, बेत्रहोब और सोबा के 20,000 अरामी यादों को और 1000 पुरुष समेत माका के राजा को और 12,000 तोबी पुरुषों को वेतन पर बुलवाया। यह सुनकर दाऊद ने योआब और शूरवीरों की सहमत सेना को भेजा। यहाँ मतलब क्या है कि इसका युद्ध के लिए मतलब रेडी है नहीं। 20,000 लोग मतलब क्या है, नेपाली में लिखा है कि भाड़ा में लेकर आया है। अब मानिए कि आप भाड़ा में लेकर आइएगा तो आप कैसे लेकर आइएगा। हम लोग जब अभी क्या है क्रिकेट के भाड़ा में जाते हैं ना, तो क्या करता है हम मतलब जो अच्छा बैटिंग करते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं लेते हैं, जो अच्छा बॉलिंग करते हैं उसको लेते हैं, मतलब काम चलाओ को नहीं लेते हैं। तो जब आप भाड़ा में किसी को लेकर आइएगा, युद्ध के लिए लेकर आइएगा, तो क्या है शूरवीर, निपुण, मतलब वेल ट्रेन व्यक्ति को लेकर आइएगा। तो उस अवस्था में दाऊद के क्या है, मतलब ज्यादा बात नहीं है, थोड़ा मन दुखा गया है। अब मन दुखा गया है, अब किसी से मन दुखा गया, अब हम इधर कई लोग हैं, मन दुखा गया तो आप झगड़ा कर लेंगे, मतलब फाइट में युद्ध के लिए उतर जाएंगे नहीं, लेकिन युद्ध के लिए उतर गया है। तो इसका बैकग्राउंड से अगर ये लेते हैं तब तो 20 में जब आते हैं तब क्या बोल रहे हैं कि संकट के दिन में, कौन सा दिन में, जब युद्ध के दिन में परिस्थिति अच्छा नहीं है, उस दिन में जब हम किसको पुकारेंगे, यहोवा के पुकारेंगे, तो हमको उत्तर देगा। अगर संकट के समय में उत्तर नहीं दिया तो गड़बड़ है। फिर अगर यहोवा हमको उत्तर नहीं दिया, अगर यहोवा हमको मतलब याकूब का परमेश्वर, वही लिखा है ना, याकूब का परमेश्वर को नाव तुमको सुरक्षा दे, वही लिखा है ना, सुरक्षा दे नहीं, क्योंकि पवित्र वास स्थान से सहायता आता है, सिय्योन से सहायता आता है, क्योंकि यही हमारा सहायता का गढ़ है। और एक जगह और पढ़िएगा तो क्या बोल रहा है कि मेरा, जब हम चिल्लाते हैं, मेरा नेपाली में ऐसा लिखा कि मेरो गुहार कहाँ बाटाऊँ छ, मेरा सहायता कहाँ से आता है। उसके बाद जब क्या बोल रहे हैं, 3 पद क्या बोल रहा है वहाँ, 3 पद पढ़ दीजिएगा थोड़ा। वह तेरे सब अन्य बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलियों को ग्रहण करे। हाँ, वो इसलिए नहीं
इसलिए नहीं परमेश्वर बोल रहा है कि घूस देने, मतलब जैसे हम परमेश्वर को खुश कर दिए तो इसलिए हमको खुश करें, वो बात नहीं है। नहीं, मतलब हम इधर क्या किया है, अन्न बलि दिए है, अग्र बलि दिए है, मेल बलि दिए है, परमेश्वर को खुश किए, यहोवा का खुश किए है, इसीलिए अब संकट के समय में प्रभु तू हमको देख, वो बात नहीं है। ये क्या है कि जब हम परमेश्वर में आते हैं, जब परमेश्वर के देखते हैं, परमेश्वर की ओर आते हैं, तो वो क्योंकि इसलिए हम करते हैं क्योंकि उसका हम सेवक है, उसका हम प्रियजन है, और उसका वो हमारे करने का मतलब ही डिजर्व, वो परमेश्वर इसका योग्य है। उसके बाद जब आते हैं तो 5 पद में या 4 पद में भी पढ़ सकते हैं, क्या बोल रहा है कि वो आपका सब मनोरथ क्या करेगा, पूरा करेगा, और आपका सब योजना सफल होगा। और ये योजना किसके लिए है कि जब लड़ाई में क्या होता है, विभिन्न किस्म के बहुत सारे मतलब रणनीति से बनता है, प्लान ए, प्लान बी, यार इधर से आया तो कैसे हैंडल करेंगे, इधर से आया तो कैसे हैंडल करेंगे, घोड़ा से लेकर आया तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, पैदल यात्री आया तो उसको कैसे हैंडल करें। तो रणनीति होता है, उस रणनीति को, उस योजना को यहोवा क्या करेगा, सफल करेगा। आमीन, वो सफल करेगा। और क्या बोल रहा है कि और ये विजय का जय जयकार है, ठीक है। पर 5 का जो नीचे पढ़िएगा तो इंग्लिश में लिखा है कि इंग्लिश में क्या लिखा है कि हम अपना झंडा क्या करते हैं, परम प्रभु यहोवा के नाम से आते हैं। हालेलुया, वो आते हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, 7 पद पढ़ दीजिएगा, अब थोड़ा आगे 7 पद पढ़िए था। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, किसी को रथों का भरोसा है, किसी को घोड़ों का भरोसा है, किसी को सेना पर भरोसा है, लेकिन परंतु हम तो अपने और इधर नेपाली में लिखा है कि परंतु हम तो अपने ही परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। वो नाम लेता है, मतलब थोड़ा अच्छा ट्रांसलेशन नहीं है, क्योंकि उधर भरोसा आया है तो इधर भी भरोसा आना चाहिए। नहीं, हम कोई क्या कर रहा है, ईद और जो मतलब और लोग क्या कर रहा है कि अरे मेरे साथ क्या है, मतलब वेल ट्रेन घोड़ा है, वेल ट्रेन सैनिक है, वेल ट्रेन तलवार धनुष है, हम उस पर, अरे ये लोग क्या करेगा, जीत लेगा। लेकिन दाऊद के जो प्रजा है, दाऊद के जो लोग हैं, वो क्या बोल रहे हैं, हम तो यहोवा पर भरोसा रखता है। हम ये मनुष्य क्या है, ये वेल ट्रेन घोड़ा है, वेल ट्रेन जो लोग सब है, सो क्या करेगा, खत्म हो सकता है। वो मतलब एक बार लग गया तो घायल हो सकता है, टूट सकता है, मिट सकता है। लेकिन जब तक हम परम प्रभु पर भरोसा करेंगे तब तक हम नहीं हारेंगे। इसीलिए बोल रहा है 6 पद जो पढ़िएगा आप, 6 पद में क्या 5 पद में बोल रहा है और 6 पद में बोल रहा है कि मेरा झंडा ऊंचा रहेगा। आमीन, मेरा झंडा ऊंचा रहेगा। जब तक झंडा ऊंचा रहता है तब तक वो क्या है, विजय का चिन्ह है, विजयी का चिन्ह है। वो झंडा जब ऊंचा है मतलब विजयी का चिन्ह है। और अब कई बार हम लोग भी सुनते हैं कि फलाने देश में क्या किया, झंडा नीचा किया है, मतलब झुकाया है, उसका मतलब सैड चिन्ह है, तो गड़बड़ हो गया है, कुछ दुखित बात है। तो मेरा झंडा क्या है, कोई किसी ने तो रथ पर भरोसा करता है, किसी में घोड़ा पर भरोसा करता है, लेकिन मैं तो अपने परम प्रभु पर ही भरोसा करता हूं और उसका नाम ही काफी है। और जब ऐसा होता है तो रिजल्ट क्या है, 8 पद पढ़िए, रिजल्ट बहुत, वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु और और अगर पढ़िएगा
नेपाली में बहुत मतलब लिखा है कि रंथरी, मतलब वो थर थर कांपता है। ठीक है, अगर हम यहोवा के नाम से आएंगे ना, अगर हम यहोवा के नाम से युद्ध लड़ेंगे ना, तो लोग क्या करेगा? थर थर कांपेगा, थर थर कांपेगा। वही बोल रहा है, वो तो गिर पड़ेगा, वो लौट जाए, मतलब लौट मतलब गिर पड़ेगा। और लेकिन हम क्या रहेंगे? हम खड़ा रहेंगे और सोझा रहेंगे, सीधा रहेंगे। क्योंकि 9 पद क्या बोल रहा है? क्योंकि बचा लो कि हे यहोवा बचा लो, जिस दिन हे यहोवा बचा लो, जिस दिन हम पुकारे हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। महाराजा, राजा, सबके राजा कौन है? महाराजा है, ओ यहोवा परमेश्वर है। ओ कौन है? यीशु है। जिस दिन हम पुकारे, ऐसे परिस्थिति में हम पुकारे, तो हमको क्या कीजिएगा? आप हमको उत्तर दीजिएगा। ओ रिक्वेस्ट है, वो प्लीडिंग है। इसको प्लीडिंग साम भी बोलता है। प्लीडिंग मतलब गिरगिराना, परमेश्वर के सामने गिरगिराना। हम परमेश्वर के सामने गिरगिरा सकते हैं, परमेश्वर के सामने में हम उसके आग्रह कर सकते हैं। गिरगिराना का मतलब ऐसा होता है कि कोई मौत के लिए भीख मांगना। आपको कनपट्टी पे गोली है, इधर लगा हुआ है, और आप क्या कर रहे हैं? उसके सामने भीख मांग रहे हैं कि हमको प्लीज बख्श दीजिए। तो इस परिस्थिति में, क्योंकि संकट क्या है? बहुत बड़ा है। अब इसको हम लोग इसको अब यीशु के नजरिए से कैसे देखेंगे? हो सकता है हमारे जीवन में ऐसा युद्ध नहीं है, लेकिन परिस्थिति ऐसा है कि युद्ध से भी बड़ा है। हो गया आपका फैमिली मेंबर अच्छा से चलना चाहिए, वो अच्छा से नहीं चल रहा है। उसका हो गया कि आपका फाइनेंस मतलब आर्थिक जो तंगी है से वो संकट से बड़ा है। हो सकता है आपका जो मतलब जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। क्या उस समय क्या हम अपना महाराजा यीशु पर भरोसा करते हैं कि नहीं? क्या हम उस समय अपना यीशु को याद करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या उस समय हम अपना ध्वजा, हम अपना झंडा, हम अपना जो बैनर जो है सो हम यीशु के नाम से खड़ा होते हैं कि नहीं? इसीलिए क्या बोल रहे हैं? 6 पद क्या बोल रहे हैं? अब हमको 6 पद पर दीजिए था। अब मैं जान गया, अब मैं जान गया हूं, अब मैं जान गया हूं, अब मैं समझ गया हूं, अब मैं समझ गया हूं, अब मैं ये चीज को हमको कॉन्सेंस हो गया है, हम ये चीज बूझ गए हैं, हम समझ गए हैं, हम इसको अवगत हो गया है। क्या अवगत हो गया है? कि अपने अभिषिक्त जन को सहायता कौन करता है? यहोवा करता है। हालेलुया। यदि हम उनके जन हैं, यदि हम उनके लोगों हैं, यदि हम ये सारे चीज पर हम लोग भरोसा कर सकते हैं। आप अपना मोटरसाइकिल, थोड़ा अच्छा वाला मोटरसाइकिल किन के उस पर भरोसा कर सकते हैं। आप अपना अच्छा वाटर बुलेट प्रूफ जैकेट पर भरोसा कर सकते हैं, अपना दिमाग पर भरोसा कर सकते हैं, अपना मतलब बहुत सारे चीज पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन वो सारे चीज जैसे भजनकार बोल रहा है, लेकिन हम तो किस पर भरोसा करते हैं? परम प्रभु पर। हम तो यहोवा पर भरोसा करते हैं। नहीं, कई बार हम लोग का माइंड है ना, डिसीव करता है। यू आर समथिंग, यू आर समथिंग, यू आर गुड, यू आर समथिंग, यू आर समवन। आप कुछ हैं, आप कुछ कर सकते हैं। सो व्हाई वी नीड गॉड? हम क्यों परमेश्वर चाहिए हमको? लेकिन ये राजा को देखिए, ये कैसा व्यक्ति है? ये दाऊद कैसा व्यक्ति है? राजा है, उसके पास लोग है, उसके पास सैनिक है, उसके पास क्या है? बहुत सारे लोग हैं। आमीन। और राजा है। हम लोग तो मतलब क्या, राजा के सामने में क्या है? हम लोग कुछ नहीं है कि नहीं? हमारा धन संपत्ति कुछ नहीं है, राजा के सामने कुछ नहीं है। लेकिन वो राजा भी, उसका मन क्या है? यहोवा है। आमीन। उसका मन क्या है?
महाराजा के ओर है। उसका मन क्या है कि मेरा सहायता सियोन से आए, मेरा सहायता याकूब के परमेश्वर से आए, मेरा सहायता पवित्र स्थान से आए। उस अपना बल शक्ति पर भरोसा कर सकता था। वो प्रजा को बोल रहा है तुम क्या करो, और 50 वो लोग 20,000 को लाया है, तुम 50,000 को भाड़े पर लाओ। नहीं, वो अमोनी को लाया है, तुम मिस्र से लेकर आओ। हम भाड़े पर लेकर आ सकते हैं, लेकिन वो क्या बोला है, वो क्या सोचा है, वो क्या इस चीज का उसका अंडरस्टैंडिंग हुआ है कि नहीं, यदि हम यहोवा पर भरोसा नहीं करें, यदि हम जब तक यहोवा पर भरोसा नहीं करें तब तक हम युद्ध नहीं जीत सकते। और वो चीज उसका अवगत हुआ है। इसीलिए हमारे जीवन में कई सारे समस्या, कई सारे तकलीफ, कई सारे चीज, जब तक हम अपने परमेश्वर पर, हम अपने यीशु पर भरोसा नहीं करेंगे, जब तक हम यीशु के अपना राजा नहीं मानेंगे, तो हम सब वो इस युद्ध जैसे संकट के समय हम लोग नहीं जीत सकते हैं। बहुत सारे आप लोग के पास, हम लोग के पास क्या है, गवाही है, लेकिन इस पर बिल्डअप कीजिए। हम एक बार कर लिए भरोसा, अब तो हमको नहीं हो रहा है, अब तो हमको थोड़ा इंटेलिजेंट हो गया। याद कीजिए कि जब हम शुरुआती दिन में जब विश्वासी थे तो हम लोग क्या करते थे, अरे प्रार्थना किए बिना कुछ नहीं करते थे। प्रार्थना किए बिना मतलब लगता कि हर कदम प्रभु मेरा साया बना हुआ है और बनना चाहिए, लेकिन जो दिन बढ़ रहा है, जो हम कुछ और लग रहा है कि हम प्रभु का साया नहीं चाहिए। हम लोग ऐसे महसूस करता है, अरे प्रभु है, समवेयर कहीं पर है। हम उसको क्या करेंगे, याद करेंगे तो आ जाएगा, याद करेंगे तो वो आ जाएंगे। ऐसा हम क्या करते हैं, बर्ताव करने लगते हैं, व्यवहार में नहीं तो सोचों में सही हम लोग ऐसे करने लगते हैं। लेकिन याद कीजिए कि हमारे परिस्थिति में हम क्या करते हैं। हम एक उदाहरण देकर हम अंत करते हैं। कई बार क्या होता है ना, डॉक्टर के पास जाइएगा ना तो मतलब कुछ संकट हो गया, कुछ बीमारी हो गया तो मन घबराना लगता है, बहुत मतलब बेचैनी सा वो लोग बना देता है भी, और हम लोग हो जाता भी। लेकिन एक बार हमको पेशाब नली में किडनी स्टोन हुआ था, थोड़ा छोटा वाला था, बहुत दर्द से हमारे छिरपटा रहे थे। जब हम हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर बोला कि इसको 72 घंटा में ऑपरेशन करना है, नहीं तो मर जाएगा। हम बहुत छिरपिटा रहे थे, तो वो बोला कि इसको जल्दी से सलाइन पानी करो, ये करो, ये करो, वो करो, और इसको क्या करो, मतलब ऑपरेशन के लिए रेडी करो, नहीं तो ये मर जाएगा। तुरंत उसी समय हम प्रभु से प्रार्थना किए तो प्रभु बोला कि अभी, मतलब हमको ऐसा अगुवाई हुआ कि अभी हम नहीं मरेंगे। स्टोन फट भी गया, टूट भी गया, कुछ भी हुआ, हम अभी नहीं मरेंगे, क्योंकि हम परम प्रभु पर भरोसा करते हैं। हमको मालूम है कि उसका और कुछ काम हमारे द्वारा करने का बाकी है। और उसको डॉक्टर को हम बोले कि आप घबराइए नहीं, हम उसको बोले हैं आप घबराइए नहीं, हमको आप इस दर्द कम होने का दवा दे दीजिए। और हम लगभग 86 किलोमीटर और दूर आए, दूसरा शहर में रहते थे, दूसरा शहर में आए, जनकपुर आए, और उसके बाद चेकअप कराए तो थोड़ा छोटा वाला था, जो ऑपरेशन से भी नहीं आया, कुछ भी अल्ट्रासाउंड में भी नहीं आया। तो ये क्या है कि उस समय हमको क्या करना है, हम भरोसा, कुछ भी वो बोल, कुछ मतलब ऐसा मतलब परिस्थिति में हमको क्या करना है, अरे परम प्रभु भरोसा है। मतलब हम मर भी जाते तो क्या होता, दिक्कत नहीं है ना, हम मर जाते तो और अच्छा बात है, प्रभु के साथ रहते। लेकिन उस समय में हमारे परिस्थिति संकट भी कैसा मतलब दर्दनाक क्यों ना हो, हम लोग क्या करना है, परम प्रभु परमेश्वर जो यहोवा है उस पर भरोसा करना है। आमीन। प्रभु